जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ते थे सुभाष चंद्र राजस्थान शुरू करते हैं आज का सेशन। टीवी से सारी जानकारी शुरू करते हैं कृष्ण को के साथ। तो आज एक आध्यात्मिक सा दोहा है कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल से सोपक गए। यानी सुदामा की ऐसी दीनहीन दशा देखकर श्री कृष्ण ने पानी को तो छुआ तक नहीं और अपने आंसुओं से उनके पांव धोए, है ना। तो क्या बता सकती हूँ इससे आपको, ये कि कभी कभी है ना कुछ काम समर्पित होके भी कर लिया करिए, है ना। अब कहाँ द्वारिकाधीश श्री कृष्ण, कहाँ सुदामा, लेकिन उनके मतलब उनके चरण कमलों को उन्होंने धोया, पाँव को धोया। चाहते तो हाथ धो सकते थे, है ना, और कुछ कर सकते थे, लेकिन पाँव क्यों धोए? ताकि एक मैसेज करने हो सके कि इसमें कोई ऐसा भाव नहीं है कि भगवान होकर पाँव धोए, है ना। ये तो सहज मित्रता है जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाँव धोए कि उन्हें अपने सिंहासन पर बिठाया, है ना। एक सरल हृदय कृष्ण यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर प्यार है तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप अगर पाँव धोते हैं या फिर ऐसा कुछ भी काम करते हैं, है ना। क्योंकि वहां फिर ये अहम भाव और ईगो, मतलब जो भी आप कहें, ये सारी चीजें बीच में नहीं आती। तो कभी कभार बेवकूफ बन जाया करिए, है ना। हर बार बहुत ज्यादा स्मार्ट बनना ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम अगले 3 पेज को पढ़ेंगे, यानी पेज नंबर 170, 171 और 172। इन 3 पेज में क्या कवर करेंगे हम? इन 3 पेजेस में हम है ना खनिजों को पढ़ने वाले हैं आज। तो खनिजों में क्या पढ़ेंगे? खनिजों में हम कुछ लिमिटेड मतलब कुछ संस्था कहो, कुछ भी कहो, है ना। तो एक मिनरल्स एंड माइल्स लिमिटेड को पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, मुश्किल से 10 मिनट का सेशन होने वाला है ना। दूसरा एक पेट्रोलियम लिमिटेड है, एक गैस लिमिटेड है ना। और ये सब फर्स्ट पेज में लेंगे। सेकेंड पेज में बाड़मेर रिफाइनरी के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में कुछ खास नहीं, बस पेट्रोल के बारे में, खनिज तेल के बारे में और गैस के बारे में, जो भी मतलब 1-2 फैक्ट हैं उनको जानेंगे, चीज़ों को थोड़ा सा फिगर आउट करेंगे। फर्स्ट पेज में क्या पढ़ेंगे हम? फर्स्ट पेज में मतलब मैप बनाने की कोशिश करें माइंड में कि हम कैसे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पेज में हम कुछ प्रमुख लिमिटेड पढ़ेंगे। फर्स्ट पेज में यहाँ देखो मैं नूडल्स के लिए, ताकि आपको चीज़ें कनेक्ट होकर याद रहे, है ना। फर्स्ट पेज में नूडल्स है, मतलब यहाँ, है ना। तो यहाँ अपन कुछ प्रमुख लिमिटेड जैसे मिनरल्स एंड माइल्स लिमिटेड पढ़ेंगे, उसके बारे में कुछ 3-4 पॉइंट वो पढ़ेंगे। सामने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जिसको अपन कवर करेंगे। सेकेंड पेज में हम इस तरफ पढ़ेंगे, है ना, इस हिस्से में बाड़मेर रिफाइनरी के बारे में पढ़ेंगे। और बाड़मेर रिफाइनरी के सामने कुछ इस तरीके से, मान लो बॉक्स का ढक्कन मानो, है ना। बॉक्स का ढक्कन बीच में और ऊपर नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन है ना, याद रखने की कोशिश करेंगे। और लास्ट पेज में 3 बॉक्स है, 1, 2, 3, जिसमें अपन खनिज तेल और एक और कोई तेल, खनिज तेल और एक और कोई सा तेल, और फिर अपन लास्ट में गैस, ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिगर बनना मतलब कुछ आइडिया हुआ है। अब थोड़ा सा धीरे धीरे जाएंगे। फर्स्ट पेज में देखो जो माइल्स लिमिटेड है ना, उसमें 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट है। तो उन 4 पॉइंट में क्या क्या है देखो। सबसे पहले उदयपुर है, फिर बीकानेर है, फिर जोधपुर है, फिर जयपुर है, झामरकोट और जिप्सम, लाइमस्टोन और लिग्नाइट, ये क्रमशः है। अब इनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी मैंने। पहले और दूसरे में कुछ खास है नहीं। झामरकोट में मतलब दूसरे नंबर पे आता है ये रॉक फॉस्फेट के उत्पादन में, और सेकंड में बता रखा है, सेकंड में बता रखा है कि जिप्सम तो प्लास्टिक है, और सॉरी प्लास्टर ऑफ पेरिस है, सीमेंट है, इन सब के काम आता है। थर्ड में बता रखा है कि ये न सिर्फ यहाँ मिलता है, मतलब जिप्सम न सिर्फ लाइमस्टोन न सिर्फ जोधपुर में मिलता है थर्ड पॉइंट में, बल्कि मैंने आपको
पॉइंट बता दिए, वो ध्यान है ना आपको, पहला उदयपुर, फिर बीकानेर, फिर जोधपुर, फिर जयपुर, है ना, और इनमें अमुक अमुक चीजें मिलती है वो मैंने आपको बता दिया। अब तीसरे पॉइंट में ये कहना चाह रहे हैं ये चीजें न सिर्फ ये लाइमस्टोन न सिर्फ जोधपुर में मिलता है बल्कि जैसलमेर में, बाड़मेर में मिलता है। ठीक है, 95 से शुरुआत हुई खुदाई की और 95 से शुरुआत करी थी और 51 से निकालना शुरू कर दिया था जैसलमेर से। नेक्स्ट पॉइंट में आए तो यहाँ भी यही भी मैंने कि न सिर्फ इन स्थानों से मिलता है, मतलब न सिर्फ इस स्थान से मिलता है बल्कि इसके अलावा भी कहीं से मिलता है, जैसे जैसलमेर और बाड़मेर, जैसे बाड़मेर और नागौर से, जैसे बाड़मेर और नागौर से 2003 से मिल रहा है नागौर से, है ना। और एक और है जहां से ना 2000 कपूरड़ी से 2001 से मिल रहा है शायद तक, सोनाड़ी से हाँ। और इसके अलावा कुछ दो और स्थानों के नाम है जहाँ 7 से और पीछे 7 आ रहा है, मतलब 7 और 4 और 7 से मिल रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के इतना ध्यान रखेंगे लिखिए अपने कपूरड़ी या नागौर और कपूरड़ी। ठीक है, तो नागौर में 3 से मिल रहा है, कपूरड़ी में शायद 2011 से मिल रहा है ना, ये ध्यान रखेंगे। और थोड़ा सा हटाएंगे जो पहले कहा, नागौर में 3 से मिल रहा है, कपूरड़ी में 11 से मिल रहा है। और इसके अलावा सोनाड़ी से और बाड़मेर के 2 और स्थानों से मिल रहा है। उन 2 और स्थानों में समय भी गिवन है, वो है 7 और 4। पीछे 7 में ज़्यादा क्लियर नहीं, मुझे 17 है या 44 से क्या है, लेकिन 14 है शायद। हाँ, तो ये मैंने थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करी। फिर है सामने की तरफ मैंने नूडल्स हैं, सामने की तरफ कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे नूडल्स मतलब 4 पॉइंट है। तो देखो, एक गैस की स्थापना होती है, गैस लिमिटेड की स्थापना होती है 13 में, और एक और कुछ पेट्रोलियम लिमिटेड की स्थापना होती है 8 में। और नीचे फिर है ना पेट्रोल के बारे में बता रखा है कि पेट्रोल विभाग जो 60 किलोमीटर के दायरे में है अपने राजस्थान में, मतलब पेट्रोल जहाँ से निकलता है वो। और 16 ब्लॉक वगैरह कुछ हैं, जिसमें से 11 में से अभी वर्तमान में कार्य है, जिसमें से 11 जो है वर्तमान में हमको पेट्रोल दे रहे हैं, और 20% पेट्रोल निकालते हैं हम और दूसरे स्थान पे आते हैं, मुंबई हैदराबाद। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन अपने फर्स्ट पेज में करोगे। सेकेंड पेज में मैंने कहा था ना बाड़मेर रिफाइनरी, सामने बॉक्स करके ध्यान देंगे। तो बाड़मेर रिफाइनरी के बारे में कि ये अपनी कैटेगरी की, मतलब इस कैटेगरी की पहली है ऐसी पाइपलाइन है बाड़मेर कैटेगरी की रिफाइनरी। और इसमें ना 76% तो BSL करके कुछ है, वो योगदान दे रहा है, 24 राज्य सरकार है, और 28 पता नहीं क्या है जो इंदिरा गांधी नहर से मिलेगा, पानी ही है लेकिन यूनिट पता नहीं क्या थी। ये सारी इन्फॉर्मेशन बाड़मेर रिफाइनरी के बारे में। बाड़मेर रिफाइनरी ये था पंचमहल पंचपदरा बाड़मेर में शायद। ठीक है, बस सामने की तरफ कुछ, हाँ। और बाड़मेर रिफाइनरी के ऊपर नीचे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। ऊपर ये है कि एक चुन्नी वाला करके जो है, एक पूनम जो है बीकानेर में पड़ता है, और इसकी खोज हुई है हाल ही में, है ना, पेट्रोल के क्षेत्र में। और एक है चुन्नी करके जो है जैसलमेर में, और इसको स्वीकृत किया गया किसी सेंस में, है ना। और नीचे बता रखा है कि DSL, तो इसकी फुल फॉर्म है, ये 2015 से है, और DSL का मतलब है स्मॉल एल का मतलब है, ठीक है, केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। सामने बता रखा है कि अब ये यहाँ वाली इन्फॉर्मेशन करोगे। अब सामने पेज में बेसिक बातें हैं कि बाड़मेर में 2009 से तेल निकल रहा है, 2009 से तेल निकालने का काम चालू है। ऊपर 4 स्थान बता रखे जहाँ से राजस्थान को हाइड्रो करके कुछ खनिज मिलता है, वो है जैसलमेर, वो स्थान है जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और एक और विंध्याचल, है ना। और ऊपर वाले 2 स्थानों को रेगुलेशन के द्वारा कंट्रोल करा जाता है, नीचे वाले 2 स्थानों को केंद्र सरकार कंट्रोल करती है। फिर नीचे बता रखा है एक बागे वाला स्थान, बॉक्स मतलब वो बॉक्स के नीचे के एक बागे वाला स्थान है जिसमें 2 परीक्षण के कुएं हैं और परीक्षण के 2 कुएं खोले गए परीक्षण के लिए। और एक और बता रखा है कि एक ही स्थान बाड़मेर
जिससे ना 47 लाख मिलियन टन गैस प्राकृतिक गैस निकलती है, और वेदांतु ग्रुप लिमिटेड कहता है कि 205 निकलती। सेकेंड पेज, थर्ड पेज में मैंने कहा कि 3 बॉक्स है, 1 2 3, बहुत ज्यादा नहीं है। तेल के और खनिज गैस के बारे में बता रखा है। तो फर्स्ट बॉक्स में बता रखा है कि 38 कुछ क्षेत्र है जहाँ से तेल निकल रहा है, जिसमें से 14 में वर्तमान से निकालते हैं अपन, 38 टोटल है, 14 में वर्तमान से निकाल रहे हैं, है ना। तो इसके बाद फिर अपन दूसरे वाले तेल की कैटेगरी आ जाते हैं, जिसमें बता रखा है कि तेल, मुझे थोड़ा सा मिस हो रहा है कि क्या है ये, नीचे खनिज तेल और देखो शायद प्राकृतिक तेल। तो ये बेसिकली है ना बीकानेर से निकलता है, और बीकानेर के अलावा बस बकत के से करेलवाल से, और टी से तावेरी से निकलता है, तवर से, है ना। इन 3 जगहों से निकलता है, बस इतना ही। नेक्स्ट वाले पॉइंट में बता रखा है गैस वाले पॉइंट में बता रखा है कि ये है ना गैस जैसलमेर से निकलती, तनोट माता, मलिहारी और एक कोई है शाहगढ़ करके, ये तीनों स्थान जैसलमेर वहां से निकलता है। इसके अलावा जीके से भी निकलता है, गुड़ावली और कैसे कसोला, ये इसके अलावा बता रखा है कि ये जो है ना पहला क्षेत्र ये राजेश्वर के नाम से जाना जाता है, राजेश्वर क्षेत्र, और दूसरा जो क्षेत्र ये सरस्वती क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। पहले वाले क्षेत्र में लाइम स्टोन करके तेल निकलता है, लाइट नाम है उस तेल का, है ना। और इन 3 बॉक्स के अलावा कुछ थोड़ा सा यहाँ बच गया पेज का, 3 बॉक्स तो यहाँ बच गया। तो उसमें हम बताते हैं कि जो ये 4 क्षेत्र है ना, जैसे में बीकानेर, बाड़मेर और एक और विंध्याचल, ये 14 जिलों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा, है ना। कुछ पता करने की कोशिश करी, चीजें थोड़ी सी टेक्निकल थी, बार बार पढ़ेंगे तो पता चलेगा, क्वेश्चन देखेंगे प्रीवियस ईयर तो पता चलेगा, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, 170, 171, 172, ये 3 पेज पढ़े हमने, सिर्फ फिगर आउट करेंगे। फर्स्ट पेज में मैंने कहा था कि यहाँ लिमिटेड है, तो यहाँ एक लिमिटेड है, और यहाँ नूडल्स, मतलब मैंने कहा था नूडल्स से ध्यान रखेंगे, है ना। और इसके अलावा कुछ यहाँ थोड़े से पॉइंट है। फिर यहाँ कहा था कि बाड़मेर रिफाइनरी को ध्यान रखेंगे मेनली, और वो तीनों लिमिटेड है ना, वो मिनरल्स और वो सब, जिसको अपन नूडल्स करके याद रखेंगे। यहाँ बाड़मेर रिफाइनरी और सामने कुछ पॉइंट है, बॉक्स करके याद रखा था, यहाँ बॉक्स है, ऊपर कुछ है और नीचे कुछ है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ हमने ध्यान रखे 3 बॉक्स है, वो तेल के, और फिर खनिज के, ऐसे करके 3 बॉक्स है, और यहाँ मैंने कहा था हल्का सा कुछ इन्फॉर्मेशन। तो ये मैंने फॉर्मेट बनाने की कोशिश करी, फटाफट से क्वेश्चन लिखने के देखा था, है ना। 21 क्वेश्चन करेंगे अपन। तो यहाँ 21 से 10 यहाँ हो जाएंगे, 11 आगे हो जाएंगे, ठीक है। अरावली की दूसरी, ठीक है। तो अरावली की दूसरी चोटी से समुद्र तल कितनी ऊंचाई पर है, 1597। अरावली की वो नामक चोटी कहाँ है, जयपुर में। अरावली क्षेत्र में मनुष्यों के विस्तार को रोकने के लिए कौन सी प्रजाति का पौधा लगा रहे होगा। अरावली की बम्बाई चोटी की जिले में मौजूद है, नीम का थाना में, है ना। और पूर्वी मैदान संपूर्ण राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग को घेरे हुए हैं, 23%। पूर्वी मैदान को पुनः कितने विभागों में बांटा गया है, 3 में। और पूर्वी मैदान की चंबल बेसिन के इलाके कौन कौन से जिला थे, कोटाबंदी, सरायपुर, प्रतापगढ़ के आसपास के क्षेत्र को कांठल कहते हैं, और मेवाड़ का प्रदेश किसे कहा जाता है, डूंगरपुर बांसवाड़ा को। पश्चिमी मणिपुरी भाग में बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, पोखरा, है ना। बालू का स्तूप नहीं है। अब अपन 11 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो पूर्णतः राजस्थान प्रभावित होने वाली नदी बनास है। राजस्थान के 21 बेसिन में बीहड़ मिलते हैं, चंबल में बस 1 मिनट पड़ेंगे, ठीक है। और राजस्थान में सबसे अधिक सतही जल वाली नदी चंबल नदी, सतही जल वाली। और कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबा की खाड़ी गिरती, माही नदी, है ना। और किस नदी को जन्म होते हुए राजस्थान की कामधेनु कहते हैं, चंबल को। खारी नदी जिस अपातंत्र का अंग उसे कहते हैं, बंगाल की खाड़ी, है ना। और चंबल नदी का उद्गम कहाँ से, राणावा की पहाड़ियों से। और मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी 3 नदियां मिलकर बनाती हैं, बेडर, बनास और मेला। राजस्थान की सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजना किस नदी पर है, चंबल पर। और राजस्थान की वह कौन सी एकमात्र नदी है जो गंगा को 2 बार पार करती है, माही। तो आपको ये देखिए, आपको बताना है सबसे ज्यादा जल विद्युत किस नदी से उत्पादन होता है, सबसे ज्यादा जल विद्युत का उत्पादन किस नदी से होता है। तो ये था आज का सेशन।
तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए, दिल से पढ़ाई करते रहिए।